अधूरे ज्ञान की वजह से नहीं मिलती सफलता, शुरुआत में ही समझ लेनी चाहिए जरूरी बातें। एक गरीब लड़के को पेड़ काटने का काम मिला। पहले दिन उसने 15 पेड़ काट दिए, लेकिन अगले दिन से पेड़ काटने की संख्या कम होने लगी। जीवन मंत्र डेस्क। किसी भी काम की शुरुआत में अगर हम उससे जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेते हैं तो हमें सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति अपने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करके किसी तरह खाने व्यवस्था करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन गरीबी से तंग आकर उसने सोचा कि उसे बड़े नगर में जाना चाहिए, वहां ज्यादा काम मिलेगा और ज्यादा धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। वह व्यक्ति गांव के करीब स्थित बड़े नगर पहुंच गया। गांव से निकलने के बाद जब वह नगर में पहुंचा तब तक उसने कुछ खाया नहीं था। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने वहां के लोगों से खाने देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूख से बेहाल होकर पर रास्ते में ही बैठ गया। तभी एक सेठ की नजर उस लड़के पर पड़ी तो उसने उसे बुलाया। भूखे व्यक्ति पर उसे दया आई और खाना दिया। गरीब व्यक्ति ने सेठ से कहा कि आप कृपया मुझे कोई काम दे दें, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका मिलेगा। सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वह लकड़ियों का व्यापार करता था। उसने व्यक्ति से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। गरीब व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सेठ ने लड़के को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कि कौन कौन से पेड़ काटना है। गरीब व्यक्ति की नौकरी का पहला दिन था, वह जोश में था। उसने दिन भर में 15 पेड़ काट दिए। अच्छा काम देखकर सेठ खुश था। अगले दिन व्यक्ति सिर्फ 10 पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 5 पेड़ ही काट सका। ये देखकर वह निराश हो गया। सेठ समझ गया कि लड़का अपने प्रदर्शन से दुखी है। उसने कहा कि तुम रोज सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो धार तेज नहीं की। सेठ बोला कि इसी वजह से तुम कम पेड़ काट पा रहे हो। अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। उस गरीब व्यक्ति अपनी गलती समझ आ गई। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कुल्हाड़ी धार रोज तेज करनी चाहिए। अगले दिन से उसका प्रदर्शन सुधर गया और वह ज्यादा पेड़ काटने लगा। कथा की सीख। दोस्तों, सीख जानने से पहले हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस प्रसंग की सीख यह है कि अगर हम किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत में ही हमें उस काम से जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेनी चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। इन हालातों में ज्ञान भी हो सकता है खतरनाक। ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति को कठिन के कठिन हालात में बचाने की क्षमता रखता है। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी कठिन परिस्थिति से घबराता नहीं है, बल्कि डटकर हर परिस्थिति का सामना करता है। कहा जाता है, जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही बुद्धि व शक्तिशाली संपन्न होता है। मगर ज्ञान से जुड़ी कुछ जानकारी ऐसी भी जिसके बारे में लोग कम ही जानते होंगे। दरअसल आचार्य ने अपने नीति सूत्र में ज्ञान से संबंधित ऐसी जानकारी दी गई है जिस पर विश्वास करना शायद थोड़ी कठिन तो हो सकता है, मगर चाणक्य नीति के अनुसार ये बिल्कुल सही है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति सूत्र में ज्ञान को किन्हीं हालातों में विष के समान घातक माना जाता है।
जी हाँ, आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें अगर ज्ञान का सही से इस्तेमाल न किया जाए तो वह विष के समान खतरनाक साबित होता है। आइए जानते हैं क्या है वो परिस्थितियाँ। चाणक्य नीति में दिया गया श्लोक, अनभ्यासे विषं शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रस्य विषं गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। चाणक्य नीति के श्लोक में किए वर्णन के अनुसार व्यक्ति जो ज्ञान अर्जित करता है, अगर उसका अभ्यास न करें तो वो बेकार हो जाता है। कहते हैं अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए अभ्यास कर उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए। उदाहरण दें तो डॉक्टर अधूरे ज्ञान के आधार पर मरीजों का इलाज करे तो कितना नुकसानदायक हो सकता है। ठीक इसी तरह विद्या का अर्जन करने के बाद उसकी अभ्यास जरूर करें, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। चाणक्य के अनुसार अपच की स्थिति में व्यक्ति को हल्का भोजन खाना चाहिए या फिर खाना ग्रहण करने से ही परहेज करना चाहिए। कहा जाता है इससे पेट से संबंधित समस्या और बढ़ सकती है। इस अवस्था में भोजन जहर के समान बताया गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक स्वाभिमानी गरीब व्यक्ति के लिए समारोह, शादी, उत्सव सब व्यर्थ व बेकार होते हैं, क्योंकि इनमें शामिल होने से उसकी आर्थिक परिस्थिति का मखौल उड़ाया जाता है, जिसे वो सहन नहीं कर पाता, और ऐसे में ये मजाक उसके लिए जहर के समान हो जाते हैं। 3 अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है, जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। एक सेठ ने अनजान व्यक्ति को साझेदार बनाया। सेठ का मित्र जानता था कि नया साझेदार ठग है, लेकिन उसने सेठ को ये बात नहीं बताई। ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन अर्धज्ञानी व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, जिसकी वजह से किसी भले इंसान का नुकसान होता है। अधूरा ज्ञान किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये लोक कथा। पुराने समय में एक सेठ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसने आसपास के गांवों में भी अपना व्यापार बढ़ाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति सेठ के पास आया और बोला कि वह साझेदार बनना चाहता है। सेठ व्यापार बढ़ाने के लिए एक साझेदार की जरूरत थी, तो उसने अनजान व्यक्ति को भी अपने व्यापार में शामिल कर लिया। अब दोनों साझेदारी व्यापार करने लगे। नया साझेदार बहुत मेहनती था। सेठ और साझेदार की मेहनत से व्यापार एकदम तेजी से बढ़ने लगा। सेठ बहुत खुश था। एक दिन सेठ का करीबी दोस्त उससे मिलने आया तो उसने साथी साझेदार को देखा। सेठ का दोस्त उस साझेदार को पहचान गया कि ये तो एक ठग है, चोरी करता है। सेठ का मित्र खुद को शास्त्रों का जानकार और ज्ञानी मानता था। उसने कहीं पढ़ा था कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इसीलिए उसने नए साझेदार की सच्चाई सेठ को नहीं बताई। सेठ का मित्र बोला कि तुम्हारा नया साझेदार बहुत मेहनती है, सभी का विश्वास जीत लेता है। ये बात सुनकर सेठ को प्रसन्नता हुई, क्योंकि नया साझेदार मेहनत कर ही रहा था। जल्दी ही उसने सेठ का विश्वास भी जीत लिया। अब सेठ की तिजोरियों की चाबियां भी नए साझेदार के पास ही रहती थी। एक रात मौका पाकर वह साझेदार सेठ का सारा धन लेकर भाग गया। सुबह जब सेठ नींद से जागा तो देखा कि उसका सारा धन गायब है। उसका पूरा व्यापार बर्बाद हो गया। दुखी सेठ अपने मित्र के पास पहुंचा और पूरी बात उसे बता दी। सेठ का मित्र बोला कि मैं तो ये बात पहले से जानता हूं कि वह एक ठग है। वह मेहनत करके दूसरों का भरोसा जीत लेता है और मौका पाकर उनका धन लेकर भाग जाता है। ये बात सुनते ही सेठ को क्रोध आ गया। उसने मित्र से कहा कि तुम्हें ये बात मालूम थी तो मुझे क्यों नहीं बताई।
मेरी जीवन भर की कमाई लूट गई है। सेठ का मित्र बोला कि मैं कभी किसी बुराई नहीं करता हूँ। बुराई करना पाप है, ये मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, इसीलिए मैंने उसकी बुरी बातें तुम्हें नहीं बताई। शास्त्रों के जानकार मित्र की ये बात सुनकर सेठ ने उससे कहा कि भाई, आज तुम्हारे अधूरे ज्ञान की वजह से मैं सब कुछ बर्बाद हो गया है। ऐसा ज्ञान किसी काम नहीं है जिससे किसी भले इंसान का नुकसान होता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।